हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज के इस सुबह में हम सबका आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि प्रभु घर में जब आप आए हैं कि ताकि परमेश्वर अनुग्रह कर सके, परमेश्वर दया कर सके और आसमान का परमेश्वर जिसकी आप और हम आराधना कर रहे हैं वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है जो गद्दारी करे, वो मनुष्य नहीं है जो विश्वासघात करे, वो आसमान का परमेश्वर है जिसने आकाश को और जिसने पृथ्वी को बनाया और जो कुछ पृथ्वी पर पाया जाता है वो सब कुछ उसने बनाया है, आज हमारे बीच उतर आया है। जब जब हम उसकी आराधना करते हैं, बाइबल इस बात का गवाह है, जब जब पृथ्वी से सच्चाई उगी है, जब जब पृथ्वी से सच्चे लोग आराधना करने वाले तैयार हो गए हैं, आसमान का परमेश्वर स्वर्ग छोड़ दिया है और उनके बीच उतर आया है। आज हमें नहीं मालूम किन हालातों में आए हैं, किन समस्याओं में आए हैं, किन समस्याओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर आज मैं बताना चाहता हूं समय चाहे जैसा हो पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। परिस्थिति खराब हो, लग रहा हो कि अब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा पाया जा रहा हो जिसे हम घोर अंधकार कहते हैं, कुछ ना दिख रहा हो, कोई आशा ना हो, जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, घबराना नहीं। वो आसमान का परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जब आशा जाती रहे, मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते थक गए, अब कुछ नहीं हो सकता, आशा जाती रहे, मैं बताना चाहता हूं आसमान का परमेश्वर तब सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे साथ एक आयत निकल कर पढ़िएगा जो मिलेगा समुपदेशक की किताब 7वां अध्याय, समुपदेशक की किताब 7वां अध्याय, चमन भाई के साथ पढ़ेंगे। समुपदेशक की किताब 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे, सुनिएगा। सुख के दिन आज सब कुछ है, आज घर में सब कुछ बेहतर है, आज हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, आज बेहतरीन है, हमारे पैर काम कर रहे हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही, हमारे शरीर का एक एक अंग काम कर रहा है। यदि आज हम खुश हैं, हमारे बच्चे कहना मान रहे, हमारा परिवार मिल मिला करके चल रहा है, हम बिजनेस में, हम खेती में, हम जानवरों में, हम सब जगह पे बरकत पा रहे हैं, बहुत खुश है, बड़े आनंदित हैं, खूब दिल आनंद से भरा हुआ है, पर कहने लगा सुख के दिन सुख मान और कि आज हम बहुत खुश है, आज हम बहुत आनंदित है, आज हमारे बच्चे हमारा कहना मानने, हमारा परिवार हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, हम सब एक साथ मिलकर सलाह करके, सलामती करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सहमति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज यदि सुखी हैं, आज खुश है, आज बहुत पैसा आ गया, आज बहुत चंगे हैं, आज बहुत बेहतरीन है, आज घर खूबसूरत है, आज घर के लोग खूबसूरत है, पर मैं बताना चाहता हूं कहने लगा सुख के दिन सुख मान, बहुत खुश हो। खेती में उम्मीद रखे थे 1 बोरा पैदा होगा, 5 बोरे पैदा हुए, बहुत खुश हो। थोड़ी सी आशा लगाकर आए थे कि प्रभु चंगा कर देगा, हम तो सोच रहे थे सर की दर्द ही ठीक हो जाएगी, पर आसमान का परमेश्वर कैंसर को ठीक कर दिया। खुश हो, बहुत आनंदित हो। यार सुलेमान एक बात कह रहा है, सुख के दिन सुख मान जी, और दुख के दिन सोच, और दुख के दिन समझ, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद दोनों को एक संग रखा है। यदि दिन है तो रात आएगी, रात रहेगी, दिन के बाद रात आएगी। रात में हमको भाग तो नहीं जाते, भाग जाते हैं। आज उजाला है, आज घर में बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, आज बहुत प्यार है, आज एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, एक दूसरे को देखे खाना नहीं खाते। जब तक बेटा
बेटा बाप को नहीं देख लेता, बाप बेटे को नहीं देख लेता, माँ बेटी को नहीं देख लेती, बेटी माँ को नहीं देख लेती, जब तक बहू सास को नहीं देख लेती, सास बहू को नहीं देख लेती, खाना नहीं खाते हैं, पर आज बहुत खुश है। पर यह भी याद रखे, एक समय आएगा कि बहुत दुख भी होंगे, एक दूसरे को देखने को से मना कर देंगे। समय आएगा, हर एक का समय आएगा, हर एक का समय है, हर एक की जिंदगी में आज बहुत खुश है तो कल बहुत दुख भी होगा, और कल दुख है तो परसों बहुत खुश होंगे। आज जेब में बहुत पैसा है, कल एक पैसा नहीं होगा। पर जब सुख हो तो सुख मान, पर दुख के दिन सोच। क्यों सोच? क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक साथ रखा है। कहना क्या चाह रहा सुलेमान? कहना चाह रहा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में तो हम तो यहोवा की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। जब घर में बहुत बीमारियां होंगी तब भी हम अपने पिता के पास बने रहेंगे, अपने भाई के साथ चलेंगे, अपने माँ के साथ रहेंगे, अपने परिवार में मिलकर रहेंगे। जब बहुत खुश परिवार होगा तब भी मिलकर रहेंगे, जब दुख होगा तब भी हम एक साथ रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। सुलेमान कहने लगा चाहे जैसी हालात हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरे को एक दूसरे के देख को मत चलिए कि उसके घर में बहुत सी बरकत है, वो बहुत कामयाब हो गया। नहीं, आप जहां हैं वहीं पर संतुष्ट रहिए, वहीं पर संतोष करिए, और आसमान का परमेश्वर आपको भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, दुख बहुत है, समस्याएं बहुत है, हमारे जैसा दुख किसी पर नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, हाँ दुख होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ दुख के बाद एक समय होगा कि बहुत खुश होगा, बहुत खुश होंगे। आज जो बीमारी देख रहे हैं, आज जो समस्याएं देख रहे हैं, मूसा इस्राएली से कहने लगा, हे इस्राएलियों, जो तुम फिरौन को देख रहे हो, सेना मारने के लिए आ रही है पीछे से, आगे लाल समुद्र देख रहे हो, आगे जाओगे तो पानी से डूब के मर जाओगे, पीछे जाओगे तो तलवारों से मारे जाओगे, घोड़े कुचल देंगे, किधर जाओगे? जब मूसा इस्राएलियों से कहने लगा, सुनो, आज जो तुम देख रहे हो ये सेना, देख रहे हो ये लाल समुद्र, एक ऐसा समय आएगा जो तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने पर नहीं मिलेगा। जिन विरोधियों को, जिन समस्याओं को, जिन कमजोरियों को, जिन हालातों को देख रहे हैं, जिन समस्या में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप वही संतुष्ट रहिए, वही प्रार्थना करिए, वही प्रभु के साथ बने रहिए, और आसमान का परमेश्वर एक दिन ऐसा समय करेगा, वो देखेंगे कि वो बीमारियां कहां चली गई, वो हालात कहां चले गए। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे हालात आए हैं, ऐसी रात आई है, रात नहीं है तो दिन ऐसा आया है कि बहुत खराब हुआ होगा, पर जब खराब हुआ होगा तो आसमान का परमेश्वर उससे बढ़कर बेहतर किया होगा। सुलेमान एक बात कहने लगा, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने एक साथ रखा है। कहना क्या चाह रहा? कहना चाह रहा हर हाल में चलो, जैसे हालात हों, जैसी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी समस्या में होकर क्यों ना चल रहे हो, आज हालात खराब हैं, आज समस्याएं खराब हैं, जब बहुत खुश होगा तो इन समस्याओं को भूल जाओगे। बाइबल एक इस बात का गवाह है, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस दर्द को कोई नहीं सह सकता। वो दर्द यदि मनुष्य को हो या फिर हम जैसे आदमियों को हो तो मर जाएंगे, पर उस दर्द के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो क्या कभी उस दर्द को याद करती है? क्यों नहीं याद करती? क्योंकि आगे एक बड़ा आनंद है। मैं बताना चाहता हूं, हालात खराब हो सकते हैं, समस्याएं खराब हो सकती, घर के लोग विरोधी हो सकते हैं, घर के लोग दुश्मन हो सकते हैं, परिवार के लोग दुश्मन हो सकते हैं, पर एक समय आएगा जो आपको बिना देखे खाना भी नहीं खाएंगे। वो एक समय होगा, वो एक समय होगा। अय्यूब एक बात कहने लगा, हालात चाहे जैसे क्यों ना रहे हों, पर अब भी मैं जिंदा हूं, अब भी मैं सुरक्षित हूं। अय्यूब की किताब 27वां अध्याय और उसकी तीसरा पद पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे हालात हर एक की जिंदगी में आए होंगे। बेटे गलत रास्ते पे चले गए होंगे, बेटी गलत रास्ते पे चली गई होंगी,
सब कुछ बिगड़ गया होगा, कुछ समझ ना पा रहे हो। क्या इस बीमारी से कभी हम छूट पाएंगे? क्या कभी हम इस जगह से हम कुछ बाहर निकल पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे? पर आयुब कहने लगा अपने खराब परिस्थितियों में भी, जब उसके शरीर से बदबू आ रही है, दाने खुद से निकले हैं, बीबी कह रही है अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें मरना है तुम मरो, अभी भी तुम परमेश्वर को याद करते हो? कहने लगा हाँ मैं भी अभी भी मैं याद करता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे नहीं रहे, मेरे बेटियां नहीं रही, मेरे जानवर नहीं रहे, मेरा अनाज नहीं रहा, सब कुछ लुट गया। खराब परिस्थितियों में भी एक बात कह रहा है, सुनिएगा, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि सांस रुक गई हो, और यदि रुक भी गई है तो आसमान का परमेश्वर ने फिर चालू किया है। समस्याएं रही हैं, कमजोरियां रही हैं, तकलीफें रही हैं, उन खराब परिस्थितियां रही हैं, खराब से खराब परिस्थितियां रही कि इस अंधकार से निकल पाएंगे क्या? मैं बताना चाहता हूं, फिर भी आयुब कहने लगा कि अब भी मुझ में सांस आती है। जो ले रहे हैं, चल रहे हैं, भले खाट पर पड़े हों, कहने लगा अब भी मुझ में सांस आती है, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। आज भी परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। आज भी हम सांस ले पा रहे, आज भी हम बोल पा रहे, आज हमारे सब कुछ काम कर पा रहा, शरीर का एक एक अंग काम कर पा रहा है। पीछे लोग कुछ मामा बैठे हैं, जब ये हॉस्पिटल में थे हालात बहुत खराब थे। हम चमन भाई, कौशल भाई तो बिल्कुल पास थे। जब रोते हुए आंखों में आंसू लेते हुए बाहर निकले, भैया कुछ नहीं, घबरा गए, परेशान हो गए, सब रोने लगे, क्योंकि जो मशीन धड़कन बता रही थी वो इंड हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी। कौशल भाई कहने लगे भाई कुछ नहीं। हमने कहा प्रभु तेरी जैसी मर्जी हो, मन में कहा प्रभु तेरी कैसी मर्जी है। कुछ सेकंड बीते, जी, दुआएं की गई, प्रार्थनाएं की गई, सब लोगों को प्रार्थनाएं मैंने बांट दी, और उन दुआओं के वसीले से कुछ ही सेकंड हुआ कि धड़कन भी चलने लगी। जो डॉक्टर ने वर्दी उतार दी, जो डॉक्टरों ने छोड़ दिया, अब कुछ नहीं। डॉक्टर भी तब तक भरोसा करेंगे जब तक सांसें चलेंगी। सांसें बंद तो मतलब मनुष्य खत्म, डॉक्टर की उम्मीद खत्म। फिर डॉक्टर दौड़ पड़े, फिर सब मशीन लगाए, और आसमान का परमेश्वर आज पीछे जीवित बैठे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। हलाक हो जाते, नाश हो जाते, बर्बाद हो जाते, अंकित भाई के सर पर से पिता का हाथ हट जाता, पर धन्यवाद यीशु, उन खराब परिस्थितियों में भी, समय में भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। बहुतों ने कहा चलो वहां चलो, बहुतों ने कहा वहां चलो, बहुतों ने कहा उनके पास चलो, पर इनकी मम्मी कहने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहोवा चाहे मारे, चाहे जियाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, पर हम इसी हाल में यहोवा का धन्यवाद करूंगी। जो मैं से गुजारिश करेंगे सामने ले आएंगे ताकि अच्छा लगेगा, थोड़ा सा माउंट पकड़ के ले आएंगे ताकि हम ये देख सके, जो वीडियो भी चला है ताकि लोग देख सके कि परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सांसें जब बंद हो जाएं, जब कुछ ना चल पा रहा हो, आज भी इनमें सांसें पाई जाती हैं, आज भी ये बोल पाते हैं, आज ये खाना खा पाते हैं। यह आसमान के परमेश्वर का अनुग्रह है जी। देख लीजिए, सांसें बंद हो गई थी। कौशल भाई भी रोते हुए अंदर से निकले, भाई कुछ नहीं हो सकता। हम भी घबरा गए, पर उस आसमान के परमेश्वर ने
आज भी इनमें सांसें चला रहा है। अय्यूब कहने लगा, हाँ हालात खराब रहे, हम खाना नहीं खा पाए, बिस्तर पे रहे, पर उस आसमान के परमेश्वर ने सांसें बना के रखी जो मैं रखा हूं। वो आत्मा जो डाला था आज भी इनमें आत्मा पाया जाता है। आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगभग 3 साल होने वाले, अक्टूबर हो गए 3 साल जीवित है। पता है उस आसमान का परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद बेजन, आसमान का परमेश्वर कैसे अनुग्रह करता है। अय्यूब की किताब 29वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। अय्यूब एक बात कहने लगा, सुनिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जी। मैं धर्म को पहने रहा। 29-24 अय्यूब 29 और उसकी 24वीं आयत। जब उनको कुछ आशा ना रहती, जब लोग आकर मुंह पर कहते थे अब कुछ नहीं, जितने लोग इन्हें हॉस्पिटल में देखने जाते थे कहते थे भैया कुछ नहीं, मशीन है, सब मशीन काम कर रही है, मशीन के बदौले चल रहे हैं, देख लेना, कुछ नहीं भैया, इनको कुछ करिए, ले जाइए, अब तो इनको बस निकाल लो और इनका अंतिम संस्कार करो। बहुतों लोगों ने हमसे ऐसी बातें बोली। चौन भाई वहीं पर थे, हम लोग कौशल भाई थे। हमने कहा नहीं, जब तक यहोवा जवाब नहीं देगा तब तक डाले रहेंगे, तब तक रखे रहेंगे। लोग आकर मुंह बिगाड़ना चाहते थे। सुनिएगा, जब लोग आकर आशा ना रहती थी, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था। जब लोगों को आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनसे कहता था यीशु सब ठीक करेगा। पता है मेरा भी दिल टूट गया था, पर जब अंकित मम्मी से हम लोग मिलते थे, चमन भाई मिलते थे, परेशान ना होइए, प्रभु ठीक कर देगा। जब इनके अंदर कोई भी बॉडी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, अंदर जाते आईसीयू में देखने और हम चमन भाई के आते वापस कहते हाँ बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। दुर्भाग्य भी था तो भी हम लोग कहते थे हाँ बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। और फिर धीरे धीरे आसमान का परमेश्वर बेहतर किया, बेहतर किया। जब लोग आकर मुझसे कुछ कहते थे, आशा भी नहीं रहती थी, तो उन्हें हंस करके कहते थे और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था, बिगाड़ नहीं सकता था। आज बहुतों ने आपका मुंह बिगाड़ा होगा, बहुतों ने आपसे आकर कहा होगा यीशु के पास जाते हो क्या मिल जाता, यीशु के पास जाते हो देखो तुम्हारी चीजें खराब है, बीमारी अभी की अभी बनी हुई है, समस्या अभी की अभी बनी है, अभी भी तुम टट्टर डाल के रह रहे हो, अभी भी तुम तिरपाल डाल के रह रहे हो, अभी तुम्हारे घर में कुछ बेहतर नहीं हो पाया, कुछ चीजें नहीं हो पाई। देखो तुम्हारा बच्चा अभी भी शराब पीता है, तुम तो यीशु के साथ जाते हो, देखो तुम्हारा बच्चा अभी भी जुआरी है, अभी भी सब चीजें ठीक नहीं है। पर बताना चाहता हूँ जब लोग आकर आपका मुंह बिगाड़ने लगे और कहे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहाँ है, तब तुम शांत हो जाना और उनसे हंसकर कहना यीशु सब एक दिन करेगा, यीशु सब ठीक कर देगा। बुरे हालातोहालातों में भी उस यीशु का धन्यवाद करना और एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। बहुतों ने आपका मुंह बिगाड़ा होगा, बहुतों ने आकर कहा होगा कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम रात दिन रटा करते हो। आज दिल दुख कर बैठे हैं, कमजोरी में बैठे हैं, डरे हुए गुमसुम बैठे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में बुरे हालातों में भी सामर्थ मिल जाए। पौलुस कहने लगा जब मैं कमजोर होता हूं तब मुझे ताकत मिलती है। प्रभु इन हमें मिलाकर हर एक जितनी भीड़ बैठी है इन सब पर परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे और उसी कमजोरी में तेरा बल आ जाए और हर हाल में हर हालातों में तुझे धन्य कह सके। प्रभु दया कर, क्योंकि दोनों को तूने एक साथ रखा है। आज प्रभु अय्यूब कहने लगा चाहे मुझे सुख मिले चाहे दुख मिले, जो कुछ यहोवा देगा मैं हाथ बढ़ाकर लपक के ले लूंगा, क्योंकि दुख में भी उसकी बड़ी योजना होगी। प्रभु दया करें, यहाँ बैठे हर एक को प्रभु छू लीजिए, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ मिलने पाए। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है
कि हर हाल में, हर हालात में उसका धन्यवाद करें।